की आसन बहुत है महाराज। गुरुदेव मुझे बोले कि बारिश हो रही है, बहुत जोर से रात को बिजली तड़प रही थी, गरज रही थी, मगर तेरा व्यासपीठ नहीं भीजेगा। उस पर बारिश होगी मगर छींटा तो जरूर पड़ेगा, मगर ऐसे नहीं भीजेगा जैसा होना चाहिए। ये सारे तंबू तड़ंगा सब गिर गया था महाराज, मगर सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद से, शिव पुराण के आशीर्वाद से यहीं पर एक छत्र जैसा रह गया। सारे ही सब गिर गया था महाराज, इनके तंबू तड़ंगा। तो सब गुरुदेव की कृपा होती है। मगर गुरुदेव के भाव को देखिए आप लोग। संत अपना भजन जब करता है ना, तो खाना पीना सब कुछ त्याग देता है, अल्पाहार लेता है महाराज। दिन में 2 बार ले लेगा, एक बार शाम को ले लेगा, इतने अल्पाहार लेगा। शरीर के लिए कुछ एनर्जी हमें चाहिए, तो गुरुदेव तो स्वयं चाय पीते हैं थोड़ा कम, रोटी खाते हैं आधी एक थोड़ा सा। हमने देखा, हम बोले गुरुजी आप थोड़ा खाया करो, बोले शंकर भगवान की। तो इस तरह से महाराज भाव को देखना चाहिए, हमें किस भाव में हमारे को संत का दर्शन हो जाए। दुख का साथी साइया जय हो, केवल गुरुवर हो। और ये दोनों गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया रे, अब तक तो निभाया रे। उस पार लगा देना।
गुरुदेव हमारी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उसी पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। उसी पार लगा देना। उसी पार लगा देना। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस तरह से महाराज गुरुदेव की कृपा होती है। कभी आप पर अहम नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने माता पिता की बात को सुनना चाहिए। पत्नी अपने पति की बात को सुनना चाहिए और पति को भी ऐसा होना चाहिए कि हमारी पत्नी अच्छी बात कह रही है, उसको भी ऐसा होना चाहिए थोड़ा। अगर दोनों ही आपस में अलग मन रहेगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा। दोनों का मन एक होना चाहिए। तो महाराज राजा परीक्षित को भी अहंकार हो गया था। जाकर समीक मुनि के गले में उन्होंने सर्प को डाल दिया, मगर संत को ध्यान नहीं महाराज कि हमारे गले में क्या पड़ा है। कुछ बालक ने खेल रहे थे, उनके पुत्र श्रृंगी को जाकर कहे कि महाराज आपके पिताजी के गले में एक राजा ने सर्प को डाल दिया है। उसी समय श्रृंगी ने न सोचा न समझा, उनको आशीर्वाद दे दिया, जाओ श्राप दे डाला, जाओ तुम 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा। इस तरह से महाराज श्रृंगी अपने पिताजी के पास आकर रोने लगे। जब संत का नेत्र खुला, कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हो? कहने लगे पिताजी एक राजा आया और आपके गले में सर्प को डाल दिया है, मगर अपने पुत्र श्रृंगी की बात सुनकर उनके मन में कुछ भाव नहीं हुआ। जब इतना पता चला कि मेरे बेटा ने राजा को श्राप दे डाला है, तब उन्होंने मन में विचार करने लगे महाराज मेरे पुत्र की रक्षा करना, हे भगवान ये बालक है, इसको ध्यान नहीं है, ये ज्ञान बालक है और इसने अज्ञान में आपको श्राप दे दिया है, इसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। इस तरह से महाराज भगवान की आराधना करने लगे समीक मुनि जी। और इस तरह से राजा पृथ्वी ने सोचा महाराज मेरे को 7 दिन में ही मेरी मृत्यु होना है, मुझे संसार में छोड़कर भगवान के धाम जाना है। उन्होंने अपना शरीर को नदी के तट पर जाकर तपस्या लगा लिया महाराज, अपने शरीर को त्याग दिए। इस 7 दिन में सबको मरना जीना सबको है, हमको भी आपको भी है, इसीलिए 7 दिन में ऐसा कर्म करें, ऐसा भाव देखे कि हम 7 दिन में अच्छा कर्म करें। सोमवार को व्रत करना चाहिए और जो विवाहित औरतें हैं उनको शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। माता संतोषी का अपने पति के लिए व्रत करने से घर में सुख शांति आती है और हमारे बच्चों और पति की बुद्धि अच्छी होती है।
मगर आजकल कहते हैं कि व्रत स्वाद के लिए होता है। व्रत स्वाद के लिए मत करिए, अल्पाहार करिए सुबह 9 और 8 के बीच में, फिर दोपहर 12:30 या 1 बजे के बीच में करिए, और फिर एक बार शाम को अल्पाहार करिए, बस ज्यादा नहीं। शरीर में इतना होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह से शाम तक शरीर में जल भी नहीं ग्रहण करो तो सारी हमारी नसें को रुक जाती है, और हमारे शरीर को नसें रुकने के बाद हमारा सर में चक्कर आने लग जाएगा। जैसे आजकल मोबाइल में देखते देखते लोग, मोबाइल में ज्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर ज्यादा मोबाइल में देखने से हमारे जो आंखें हैं खराब हो जाती हैं, हमारा चक्कर आने लग जाता है महाराज। इस तरह से अपने आप पर भाव रखना चाहिए। अहम एक से महाराज धुंधली को भी हो गया था, धुंधली भी अपने आप को अहंकारी हो गई थी। आप नदेव पंडित जी को कुछ समझती नहीं थी महाराज, क्योंकि उसके बोलिए संत भगवान की जय हो। शुक्रनाथ जी महाराज पंजाब से पधारे हुए हैं, पंजाब में रहते हैं महाराज जी। इनके यहाँ हमारी कथा हो चुकी है महाराज जी के यहाँ। बोले संत भगवान की आपके पास आदेश, आपके पास संत पधारे हैं। देखिए कितना दूर से आए हैं, पंजाब से आए हैं। महाराज जी के यहाँ एक बार हमारी कथा हो चुकी है कई साल पहले। देखिए महाराज जी ने यहाँ पधारे हैं, क्योंकि संत पधारे आपके घर में, पावन आपका घर हो गया। इस तरह से महाराज धुंधली को भी अहंकार हो गया था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। अपने पंडित जी को कुछ समझती नहीं महाराज। आत्मदेव बहुत दुखी हो गए। एक दिन मन में निराश होकर जंगल में चले गए, और जैसे जंगल में गए उनको एक सन्यासी महात्मा दर्शन दिए महाराज। कहने लगे हैं महाराज मुझे पुत्र चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र की कामना है। इस तरह से महाराज आत्मदेव मनी विचार करने लगे, कहने लगे हे महात्मा आपका पुत्र नहीं होगा, आप अपने घर को लौट जाइए। मगर आत्मदेव जी कहने लगे हे महात्मा संत मुझे पुत्र चाहिए, अगर मुझे आशीर्वाद नहीं जो दोगे तो अपना प्राण को यहीं त्याग दूंगा, आप पर ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी मन में विचार करने लगे महाराज कि इस ब्राह्मण देवता को मैं कैसे क्या करूं, कैसे समझाऊं, इसके 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। मगर उन्होंने अपने झोली से फल निकाल कर दिए, कहने लगे ले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बालक होगा। मगर उनकी पत्नी ऐसे स्वभाव की थी कि जब तक अपने पड़ोसी से झगड़ा ना कर लेती उसको मन की शांति नहीं मिलती। बहुत झगड़ालू स्वभाव की थी महाराज। अपने घर में तो डेली झगड़ा करती थी, पड़ोसी से भी झगड़ा करती थी महाराज। ऐसे दुष्स्वभाव की थी, और उसका नाम था धुंधली। उसके नाम भी ऐसे कैसा था धुंधली। तो आप लोग ऐसा नाम मत रखना, पार्वती के स्वरूप नाम रखिए, सीता के स्वरूप नाम रखिए, राधा के स्वरूप नाम रखिए। ऐसे नाम रखने से भगवान के भाव होता है। इस तरह से महाराज पंडित जी को संत जी ने फल दिया, और फल लेकर अपने घर आए। कहने लगे ओ देवी ये फल को खा लो, हमारे घर में सुंदर बालक होगा। पंडित जी की महाराज जल्दी थी, कहीं पड़ोस में शादी थी, वहां जाना था पंडित जी को। पंडित जी अपने पोथी वोथी लिया, जल्दी से शादी में पंडित जी को जाना था। पंडित जी पहुंच गए महाराज, और धुंधली ने क्या क्या फल को घर में रख दिया, फल को खाई नहीं। अपने एक पड़ोसन से कह दिया कि हमारे पंडित जी ने फल कर लेकर आए हैं मुझे खिलाने के लिए, मेरे पुत्र हो जाएगा। महाराज इस तरह से उस फल को अपनी गौ को खिला दिया। उस गौ को फल खिलाने से महाराज
उनको गौकर्ण सुंदर बालक पैदा हुआ और धुंधली ने अपने बहन को लड़के को ले लिया गोद। उससे दुष्स्वभाव को हुआ महाराज, उसका नाम था धुंधकारी। ऐसा दुष्स्वभाव के जैसा पुत्र वैसी उसकी माँ। एक समय ऐसा आया, आत्मदेव पंडित जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। धुंधली ने पुत्र का वियोग देखकर कुएं में कूद गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में थोड़ा बहुत खटपट तो होती रहती है, मगर शरीर को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जहर नहीं खाना चाहिए, फांसी नहीं लगाना चाहिए। इसको लगाना पाप होता है, उसको कई जन्म तक मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु हो जाती है। अरे घर में थोड़ा बहुत खटपट होती है तो छत के ऊपर चले जाओ, थोड़ा जंगल में घूमे आओ, मन को शांति मिलेगी। मगर ऐसा नहीं कि हमें पतिदेव डांट दिए, जाकर हमने कुछ जहर खा लिया या फांसी लगा लिया, ये गलत बात होता है। ऐसा करने से हमें मुक्ति नहीं मिलती है, हमें कई जन्म तक इस संसार में भटकना पड़ता है। कोई संत की कृपा होती है, उस तरह से हमें आशीर्वाद मिलता है, तब मुझे मुक्ति मिलती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए। ऐसे भाव देखा हमने, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से इस तरह से धुंधली ने अपने त्याग दिया। धुंधकारी ने ऐसी वेश्या घर में रख लिया, वेश्या ने उसका वध कर दिया। उसने प्रेत की योनि में जाना पड़ गया महाराज। और गोकर्ण जी ऐसे विद्वान पंडित बन गए, उन्होंने तीर्थ यात्रा करने चले गए थे महाराज। कुछ समय बीतने के बाद गोकर्ण जी ने अपने घर को वापस आए और जैसे अपने घर में विराजमान हो गए, धुंधकारी ने कभी प्रेत की योनि में आ गया महाराज, कभी हाथी कभी इंद्र, ऐसे रूप धारण करने लगे महाराज और रोने लग गया। गोकर्ण जी कहने लगे, हे महाराज, मैं आपका पिंडदान तो हर तीर्थ में किया हूँ, काशी में, हरिद्वार, मगर आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? कहने लगे, हे महात्मा, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, मेरी मुक्ति होगी भगवान के भाव से, भगवान के शब्द से होगी। गोकर्ण जी कहने लगे, हे प्रेत योनि, तू यहाँ से जाओ। गोकर्ण जी महाराज ने सुबह होते ही सूर्य को गति के रोक दिए। सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, हे महाराज, इस प्रेत की योनि किससे होगी? चाहे शिव पुराण करवाइए, शास्त्र की कोई भी कथा करवाइए, उससे इससे मुक्ति मिल जाएगी महाराज। उन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन रखा और उसी से उसके 7 दिन में ही उसकी मुक्ति मिली। क्योंकि कथा ऐसी चीज है कि इसमें भाव प्रेम से सुनिए, एक दूसरे से बात मत करिए, हमें मुक्ति मिलेगी अगर मन में प्रेम होना चाहिए तो। मगर ऐसा नहीं कि अरे व्यास जी वही कथा वही सुना रहे हैं घुमा फिरा के, ऐसा कुछ नहीं है। कथा में भाव रखिए, कथा कैसे भी हो, हर व्यास जी के मुख से अलग अलग कथाएं होती हैं। तो 7 दिन में मरना जीना सबको है, ऐसा नहीं करो कि पुनरअपि मरना पुनरअपि जठरे सहना, ऐसा नहीं कि संसार में मुझे बार बार आना पड़े, मुझे हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। इस तरह से व्यास जी कहने लगे कि हे महाराज, एक समय इक्ष्वाकु कुल के वंश में एक नाम के राजा मित्रसह हुए। उन्होंने बहुत धर्मात्मा हुए, बहुत ही प्रजा की पालन करते थे महाराज। मगर एक समय ऐसा था, वो अपनी सवारी होकर रास्ते गुजर रहे थे महाराज। उसी समय एक कमंठ दानो करके एक संत महात्मा को सता रहे थे महाराज। और महात्मा दुखी हो रहे थे, क्योंकि गांव में नास्तिक लोग बहुत रहते हैं। अगर उनको दिन में नहीं मौका मिले तो रात में दारू पी के आ जाएंगे मंदिर में, चलो बाबा जी को परेशान कर देते हैं। मगर दारू पीकर कभी मंदिर में नहीं आना चाहिए, ना ही अपना घर भी नहीं जाना चाहिए, और दारू तो पीना ही नहीं चाहिए। दारू पीने से हमारे घर में सबकी बुद्धि खराब हो जाती है।
स्त्री हमेशा चाहती है कि मेरा आदमी दारू ना पिए, कोई नशा की हमेशा बुद्धि खराब कर देती है महाराज। तो इस दारू को नहीं पीना चाहिए। दारू के पीना की बात छोड़ो महाराज, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर जो अच्छा व्यक्ति होगा दारू को हाथ नहीं लगाता होगा महाराज, मगर आजकल तो सभी लोग शाम को पी लेते होंगे। इस तरह से महाराज उस महात्मा को सता रहे थे। जब मित्र से राजा ने देखा कि इस महात्मा को सता रहे हैं महाराज, महात्मा जी ने जाकर उस दैत्य का वध कर दिया और कहने लगे, हे महाराज ये राज्य हमारा है, इसमें शांतिपूर्वक आप रहिए, प्रेम भाव से रहिए, आपको दुख तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा राज्य है। इस तरह से महाराज उधर कमठ दानों के मर जाने के बाद उसका छोटा भाई दैत्य मित्र सह के पास रसोईया बनकर आ गया और उनकी पाकशाला में काम करने लग गया महाराज। मगर मित्र सह उसको पहचान नहीं पाए कि कौन है, दैत्य है या मनुष्य है। राजा को दिल को जीत लिया ऐसे विश्वास कार्य करके। हमेशा महाराज राजा की सेवा में रहता रहा। ऐसा भाव देखा। एक समय मित्र सह राजा ने अपने घर पर एक संत को निमंत्रण दिए, महर्षि वशिष्ठ को, कि हे वशिष्ठ जी हमारे घर आइए और भोजन प्रसाद पाइए। महाराज महर्षि जी ने उनके घर पर पधारे, मगर जो रसोईया था उसने उनके भोजन में मांसाहारी परोस दिया। महाराज महर्षि ने इस थाल में अपने देखी भोजन में मांसाहारी है, उन्होंने राजा को श्राप दे डाले। महाराज राजा ने मन में प्रस्ताव करने के, हे महाराज हमने ऐसा गलती कैसे हो गई। इस तरह से उस राजा ने उनको मन में विचार किया, मगर महर्षि ने अपने तपोबल से देखने लगे, कहने लगे, हे महाराज तुम्हारा दोष नहीं है, मगर जो मैंने तुमको श्राप तो दे डाला हूं, तुम्हारा मुक्ति तो मिलेगा, मगर जो तुम्हारा रसोईया है वो एक दैत्य था। राजा ने संतों के चरणों में जाकर गिर पड़े और इस तरह से महाराज राजा को संत ने आशीर्वाद देकर चले गए और दैत्य ने वहां से चले गए। महाराज व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज ये जो संत होते हैं, अगर उन्होंने किसी को एक बार शराब दे दिया तो शराब ही महाराज उसको आशीर्वाद बन जाता है। शराब उसको आशीर्वाद बन जाता महाराज, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। मगर संत की कृपा से राजा ने इस तरह से उन्होंने मुक्ति पाए। आइए हम लोग एक भजन गाते हैं भगवान के भाव में। मेरे मन के बीच बाहर गयो रे बाबा।
गयो रे बाबा डमरू वालो मन के बीच समा गयो रे बाबा डमरू वालो। कन्हैया के मुंडन की माला कन्हैया के मुंडन की माला और गले में है मुंडन की माला मुंडन की माला सरपन में है दिल लगा रे बाबा डमरू वालो मन के बीच समा गयो रे बाबा डमरू वालो। मेरे मन के बीच सवार गयो रे बाबा डमरू बोलिए शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। देखिए आप लोग जयकारा बोलने में कंजूसी कर रहे हैं और भगवान के भाव में कम से कम हाथ में ताली तो होना चाहिए, क्योंकि कल हमारे भोले बाबा की बारात निकलनी है। तो उस बारात में सज धज कर आना है, पीला पीला कपड़ा पहनकर आना है और हाथ में प्रसाद भी लेकर आना है, खाली हाथे नहीं आना है। कुछ नहीं है तो गुड़ घर में मिलेगा उसी को लेकर आना है, मगर प्रसाद तो लेकर आना है। भगवान की कल बारात जाएगी और उसमें ऐसा हो जाए तो ज्यादा भगवान का फल भी ले आओ, मिठाई भी ले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जो इच्छा है वो लेकर आए, और कुछ नहीं है तो गुड़ लेकर आए, मगर खाली हाथे आना नहीं है। और डेली आकर व्यासपीठ की परिक्रमा लगाना है 11, कम से कम 11 परिक्रमा होना चाहिए। तभी आप लोग ने अपने सर पर कलश उठाए हैं, उसका कुछ तो आशीर्वाद मिले। और शाम को भी आप लोग परिक्रमा नहीं लगाए, आरती होने के बाद परिक्रमा लगाइए और प्रसाद लेकर और भगवान के गुणा अनुवाद करते अपने घर को जाइए। ये नहीं कि पड़ोसी की बात करने, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से महाराज संत का श्राप भी कभी वरदान बन जाता है। राजा ने अपने घर आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि संत ने मुझे श्राप दे दिया है। महाराज उनका शरीर शांत हो गया, मगर उनकी पत्नी ने उनके शरीर को काट काट कर उसी पर उन्होंने सती हो गई और अपना प्राण को त्याग दिया। उधर गौतम ऋषि आकर उनको आशीर्वाद दिया। महाराज गौकर्ण उत्तर तीर्थ पड़ता है गुजरात में, वहां पर जाकर उनका शरीर को संस्कार के महाराज उनको मुक्ति मिल गई। इस तरह संत का आशीर्वाद ही वरदान बन जाता है। और व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, इस तरह से सनकादिक ऋषियों ने कथा रूपी श्रीमद शिव पुराण का ग्रहण किया। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, मैं अड़भंगी तो हूं, मगर सृष्टि का भ्रमण सबसे ज्यादा मैं ही करता हूं, क्योंकि संत ही ज्यादा सृष्टि का भ्रमण करते हैं। कहीं जंगल में, कहीं किधर महाराज घूमते रहते हैं। वो कभी कभी उनकी इच्छा करेंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, कुटिया बना लेंगे, तो नहीं तो भ्रमण करते रहते हैं, संसार में विस्तृत घूमते रहते हैं। उनका मन नहीं लगता है, इंडिया छोड़ो विदेश में चले जाते हैं। नारद जी का पांव एक जगह टिकता नहीं था महाराज, फिर भी उन्होंने शिव पुराण कथा का पान किया
किस तरह से उन्होंने 7 दिन तक बैठकर कथा पान किया, कैसे गुरुदेव की कृपा से महाराज इसी तरह से सीमा समय हो गया कथा का विराम का। और श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, फिर मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग मंच खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल हर बात बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव पुराण भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव नंदावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सततं नमामि। भवानी वैष्णव नमामि, भवं भवानी सततं नमामि। शांति 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 पृथ्वी शांति, सामा शांति रे। हरि ओम यमेन यमेन देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न। तेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपद। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो
श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि अटल जय पूर्णागजात करवीर रस कालोद्भवानि च पुष्पजलिमयनताग्रहणं त्वमेश्वर। अंजल में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव ग्रहण करो भगवान, ग्रहण करो भगवान। और सभी लोग बैठ जाइए, आरती बैठ कर लीजिए। महारानी मेरे कंठे बसो, महारानी मेरे विराजो, कंठे बसो मेरे विराजो, कंठे बसो मेरे विराजो, कंठे बसो मेरे विराजो। महारानी मेरे कंठे बसो, महारानी मेरे कंठे बसो, महारानी कंठे बसो कंठे बसो मेरे हृदय विराजो, कंठे बसो मेरे हृदय विराजो, कंठे बसो महारानी, महारानी मेरे कंठे बसो महारानी, महारानी मेरे कंठे बसो, कंठे बसो मेरे हृदय विराजो, कंठे बसो मेरे हृदय विराजो, कंठे बसो महारानी, महारानी मेरे कंठे बसो महारानी। सात स्वरों का वर दो मैया, सात स्वरों का वर दो मैया,
तुम दाता अज्ञानी महारानी मेरे कंठ बसो श्री राधे श्री राधे आरती में शामिल होकर के अपना जीवन धन करें। जय जय आदेश पूर्णोरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम जाल मिंदे शंभु तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। शंभु तेरी आरती भोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। वो करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के। शंभु तेरी आरती भोला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पे तुम्हारे गंग विराजे सिर पे तुम्हारे बाग विराजे मस्तक तेरे चंद्रमा साजे मस्तक तेरे चंद्रमा साजे और मुंडन की हार हो और मुंडन के हार वो करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती का तोला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। और भोले तेरी आरती बम भोले तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। भोला तेरी आरती बम भोला तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा के तेरो यश गावे ब्रह्मा दिख तेरो यश गावे नारद
नारद सारद पार न पावे, नारद सारद पार न पावे, और करे जय जयकार हो, और करे जयकार वो करेगा कर जोड़ के, शंभू तेरी आरती भंभोला तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, हरि रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार, वो करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती बम्बोला तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति जो, अपने चरण की बाती जो, अपनी शरण सागर पार वो करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती हम बोले तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, बम भोला से ध्यान लगावे, भोला से ध्यान लगावे, हरि है जय बेला पार हो, है जय तेरा पार, वो करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती बम बोले तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, बोले तेरी आरती हम बोले तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, वो करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, वो करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के। हरि ओम शांति 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 अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वरस्पति शांति शांति सामा शांति रे